नमस्ते, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श का पाठ धर्म की आर का सेकेंड पार्ट में बना रही हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अभी मैं पार्ट 2 बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा पार्ट है और काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैं 2 पार्ट बनाई हूँ। तो इसका सेकंड पार्ट में लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब देश स्वतंत्र हो रहा था, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए जो है प्रयास चल रहा था, उस समय एक चीज़ बहुत ही बुरा था। क्या बुरा था कि उस समय हम लोगों ने क्या किया, उस समय लोग मुल्ला मौलवी और धर्माचार्यों धर्माचार किसको बोलते हैं? जिसको चारों वेद के ज्ञाता को बोलते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। तो जिनको चारों वेद का ज्ञान होता है उन्हें हम धर्माचार्य बोलते हैं। तो यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय कुछ लोगों के मन में ऐसा भी विचार आया कि कुछ जो ये लोग हैं मुल्ला मौलवी और धर्माचारी हैं, इनका भी कुछ बात मानना चाहिए कि ये लोग देश के लिए क्या करना चाहते हैं। तो लेखक बोल रहे हैं कि उस समय यह बहुत ही गलत किया गया, इन लोगों को नहीं बुलाना चाहिए था उस समय मीटिंग में। तो क्या हुआ, एक प्रकार से उस दिन हमने स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हट कर रखा था। लेखक बोल रहे हैं कि उस दिन अगर उन लोगों को नहीं बुलाया जाता तो आज हमारे देश में जो लड़ाई दंगे फैल रहे हैं जातिवाद को लेकर, यह आज ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। बोल रहे हैं कि ये मुल्ला मौलवी और धर्माचार्यों को जब हम लोग यहाँ पर बुलाए तो आज क्या हुआ, सब लोग अलग अलग से राय दिए, डिसीजन दिए कि इस तरह से हमारा धर्म यह कहता है। धर्माचार्य ये बोले, मौलवी मुल्ला जो थे वे अपना मत देने लगे। तो विभिन्न तरह का मत जो आ गया तो क्या हुआ, विभिन्न तरह के मतों से मतभेद हो गया और देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया गया। और मौलाना अब्दुल और शंकराचार्य एक महान व्यक्ति थे, लेकिन उनको दूसरे रूप में पेश किया गया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया गया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही बढ़ाई इनकी और इन लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश की मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज स्थापित कर रखी। मतलब जब इन लोगों को बुलाया गया तो इन लोगों ने क्या किया, अपना अपना मत देना शुरू किया कि इस तरह से हमारा धर्म कहता है। उन्होंने दूसरे लोगों ने बोला कि मेरा धर्म यह कहता है। तो इस तरह से क्या हुआ, मजहबी पागलपन हो गया। जातिवाद को लेकर चारों तरफ से जो है सबके मन में अलग अलग धारणाएं बन गई और अलग अलग धारणाएं बनने से क्या हुआ, देश में सांप्रदायिकता की भावना जग गई। लोगों को एक होने का सीख नहीं दिया गया, सब एक होते हुए भी अनेकता का वहाँ पाठ सिखाया गया। तो आगे लेखक बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते थे। यहाँ पर लेखक महात्मा गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं कि महात्मा गांधी को अगर हम मानते हैं तो महात्मा गांधी धर्म को सबसे पहला स्थान देते थे। वे धर्म का बहुत ही महत्व देते थे और वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं थे। वे धर्म को बहुत ही मानते थे, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी ने धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी धर्म को मानते थे, लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि धर्म का स्वरूप क्या है। महात्मा गांधी जी धर्म का स्वरूप क्या है इसके बारे में क्या बताए हैं, और बताया है कि धर्म से महात्मा जी का मतलब है ऊंचे और उदार तत्वों का ही हुआ करता है। उदार तत्व क्या होता है, उदार तत्व होता है परोपकार, दया, क्षमा, करुणा, सहानुभूति, त्याग,
प्रेम, यह सब उदार तत्व माना गया है। मनुष्य के अंदर यह सब विचार होना चाहिए। जब तक मनुष्य के अंदर यह सब विचार नहीं आएगा तब तक मनुष्य मनुष्य नहीं रह सकेगा। क्योंकि मनुष्य के अंदर दया होना चाहिए, प्रेम, सहानुभूति, क्षमा, करुणा, त्याग, परोपकार। तो यह सब जब भावना होगी तभी जो है देश तरक्की कर सकेगा, एक दूसरे के सुख दुख को समझ सकेगा। तो महात्मा गांधी का यही धर्म के बारे में जिक्र किया करते थे। उनके मानने में किसे ऐतराज़ हो सकता है। और आगे लेखक बोल रहे हैं कि अजा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि अजा किसको बोलते हैं। 5 बजे सुबह में आप लोग भी सुनते होंगे कि मुस्लिम लोग कान में, दोनों कान में अंगुली देकर अल्लाह अकबर बुलाते हैं, अजा देते हैं। और हिंदू लोग क्या करते हैं, शंख बजाते हैं और नाक दबाने। और सिख लोग क्या करते हैं, जो है गुरु नानक के पास जब जाते हैं वहाँ तो घुटना टेक कर नाक उनका दबाता है, घुटना टेक कर गुरु नानक जी को प्रणाम करते हैं तो उनका नाक दबाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब यह सब जो भी काम करते हैं, कोई अजा देते हैं, कोई शंख बजाते हैं, कोई नाक दबाते हैं, तो यह सब धर्म नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि केवल इतना ही कर लेने से धर्म नहीं हो जाएगा, शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। बोल रहे हैं जिसका आचरण शुद्ध है, जिसका आचरण निर्मल है, जो सत्य के रास्ते पर चलता है, जो कभी गलत काम नहीं करता है और जो सदाचार को मानता है, जो सत्य का पालन करता है, हमेशा सत्य को लेकर चलता है, अपने चरित्र में कभी भी गलत नहीं लाता है, तो वही उच्च भावना से प्रेरित है और उसी को उत्कृष्ट माना जाता है। 2 घंटों तक बैठकर पूजा कीजिए। अगर 2 घंटों तक कोई पूजा कर रहा है और 5 वक्ता नमाज, मतलब 5 वक्त नमाज भी पढ़ता है, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के देव चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करते हैं और दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। बोल रहे हैं कि 2 घंटों तक अगर आप पूजा कर रहे हैं बैठकर और 5 वक्त अगर आप नमाज पढ़ते हैं और ईश्वर को सोचते हैं कि हम रिश्वत दे रहे हैं, यह सब देकर, रिश्वत मतलब घूस दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, और यदि आप दिन भर बेईमानी करते हैं, इतना करने के बाद भी अगर दिन भर आप बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं और दूसरे को अगर आप कष्ट देते हैं, किसी दूसरे को कष्ट भी देना एक पाप होता है, और आज़ाद समझते हैं और अपने को समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कभी टिकने नहीं देगा। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अब जो समय आ रहा है उस समय के युवा लोग में इतनी ताकत हो जाएगी कि वे लोग जानेंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, वे आप लोगों को टिकने नहीं देंगे। यह जो गलत आडंबर कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, पूजा पाठ नमाज पढ़कर, यह सब दिखावटी से कुछ भी होना नहीं है। दिखावटी क्या, सब दिखावटी जो है वे लोग कभी भी इस दिखावटी को पसंद नहीं करेंगे। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबसे पहला देखा जाएगा कि आपका आचरण कैसा है, आप कैसे हो, किस तरह के अपना जो है आचरण करते हो, आपका सुबह से लेकर रात तक का आपका डिसिप्लिन क्या है, आप किस तरह से रहते हो, एक एक डिसिप्लिन देखी जाएगी, आचरण आपका देखा जाएगा। आपका आचरण कैसा है, निर्मल है, शुद्ध है, गलत अगर आपका आचरण है तो उसे जो है गलत साबित कर दिया जाएगा। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। सबका, अगर आप सबका कल्याण चाहते हैं, देश का कल्याण चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आचरण को सुधारना होगा। यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी रोंदने के, देश भर में उत्पादों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद ना छोड़ सकेगी। और बोल रहे हैं कि यदि अपने आचरण को आप नहीं सुधारोगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री मंत्र जो आप पढ़ते हो, यह सब कुछ भी काम आने वाला नहीं है। और क्या होगा, जो भी आप गलत काम करते हो, उत्पादों का कीचड़ उछालते हो, यह सब जब देश आज़ाद होगा और सब में जो जागरूकता आएगी तो आपका यह सब आचरण जो भी है उन लोगों को पता चल जाएगा और आपको जो है दोषी करार दिया जाएगा।
आगे लेखक बोल रहे हैं कि ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे ला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे हैं। बोल रहे हैं जो अपने आप को धार्मिक समझता है, पूजा पाठ करता है, नमाज पढ़ता है और नाक दबाकर पूजा करता है, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की ओर यहाँ पर लेखक संकेत कर रहे हैं कि वे इन लोगों से तो अच्छा वे है जो नास्तिक है, मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता है और जिसका आचरण अच्छा है। भले ही वे ईश्वर को नहीं माने, लेकिन अगर किसी का आचरण अच्छा है तो वे लोग इससे अच्छे हैं। ढकोसले से, पूजा पाठ करके, दिखावा करने से यह सब कुछ भी नहीं होने वाला है। आचरण अगर अच्छा है तो सबसे अच्छा व्यक्ति वही होगा। और जो दूसरों के दुख सुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। और बोल रहे हैं जो दूसरे के दुख सुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को, यानी जो सीधे साधे लोगों को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आगे नहीं झोंकते हैं लड़ाई झगड़ा में और शुद्ध आचरण रखते हैं, वह व्यक्ति कहीं पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति से वह व्यक्ति अच्छा माना जाएगा। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहबों लोगों को अधिक प्यार करेगा। बोल रहे हैं कि ईश्वर के नज़र में नास्तिक लोग ही प्यारे समझे जाएंगे। नास्तिक कहने का मतलब यह नहीं है कि ईश्वर को नहीं मानो। यहाँ पर लेखक यह कह रहे हैं कि अगर आप ईश्वर को मान रहे हो तो तुम्हारे अंदर उदार तत्व होना चाहिए, जो महात्मा गांधी सोचते थे। दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, सदाचार, यह सब भावना अगर तुम्हारे अंदर नहीं है और केवल तुम दिखावे कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो और दूसरे लोगों को दिखा रहे हो कि हम पूजा पाठ करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, और दिन भर तुम बेईमानी करते हो, झूठा आचरण करते हो, गलत आचरण करते हो, तो उससे कहीं बेहतर तो वह आदमी है जो भगवान को भले ही नहीं माने, लेकिन पूजा पाठ वाले आदमी से ज़्यादा प्यार ईश्वर उनको करेंगे जो नास्तिक हैं। कहने का मतलब यह है। आगे लेखक बोल रहे हैं कि तुम मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो। यहाँ पर लेखक बार बार कह रहे हैं कि मनुष्यत्व मतलब मनुष्यत्व क्या है, मतलब मनुष्य बनो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। यहाँ पर लेखक अंत में यही कह रहे हैं कि तुम अपना पशुता जो है, तुम्हारे अंदर जो पशुता वाली प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को छोड़ दो और मनुष्यता क्या है सीखो, मनुष्य बनो। जब तक तुम मनुष्य नहीं बनोगे, जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम, दया, क्षमा करो ना सहानुभूति नहीं होगी, तब तक तुम कभी भी अच्छे मनुष्य नहीं कहलाओगे। इसलिए तो वेद में भी कहा गया है मनुर्भव मनुर्भव, मतलब मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। अब आप लोग भी समझते होंगे कि मनुष्य तो हम हैं, लेकिन मनुष्य बनने के लिए क्यों कहा गया है? नहीं, हम लोग मनुष्य दिखते तो हैं, मनुष्य हैं, लेकिन ऊपरी तौर से हम लोग दिखते हैं कि मनुष्य हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर जो एक दैवीय गुण होना चाहिए, दया, क्षमा, करुणा, सहानुभूति, प्रेम, इस सब की कमी है। और इस पाठ में यही दिखाया गया है कि जब तक दया, क्षमा, करुणा, सहानुभूति आपके अंदर नहीं होगी, दूसरे के प्रति आपके दुख सुख में अगर किसी को दुख है तो अगर उसके दुख होने से आप दुखी नहीं होंगे, अगर उसका आप साथ नहीं देंगे, परोपकार नहीं करेंगे, तब तक आप मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। कबीरदास जी भी हिंदू और मुस्लिम दोनों को फटकारते हुए कहे थे। हिंदू को बोलते थे कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या तो वो चक्की भली जो पीस खाए संसार। तो उनका कहना यह था कि तुम दिखावटी करते हो, पत्थर को पूजा कर लेते हो और कहते हो कि हम पूजा करके आए हैं। अरे अगर पत्थर को पूजने से ईश्वर मिल जाएंगे तो इससे तो अच्छा है कि हम चक्की को पूजें, जो चक्की में हम आटा पीसते हैं, जिसमें हम चावल पीसते हैं। तो उससे क्या होता है, कम से कम मनुष्य के भूख की तृप्ति तो होती है, खाना तो उससे मिलता है। तो और मुस्लिम को भी समझाया कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचर मुल्ला वांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो मुस्लिम को भी उन्होंने फटकारा, बोले कि कांकर पत्थर मतलब पत्थर को जोड़ करके तुम मस्जिद तैयार कर लेते हो और कान में उंगली देकर अल्लाह अकबर चिल्लाते हो, क्या इससे ईश्वर मिलते हैं? नहीं, ईश्वर आत्मा में मिलती है और आत्मा के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ईश्वर है। और वह कब देखा जाता है? एक सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु मनुष्य के लिए ज़रूरी होता है, और जब सद्गुरु आते हैं तो सद्गुरु मनुष्य को सही रास्ता दिखाते हैं और ईश्वर कहाँ है उसको दिखाते हैं। ईश्वर कहाँ है, और हमारा जो मनुष्य का शरीर मिला है
वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। और जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक मनुष्य जो है राक्षस के रूप में ही माना जाएगा। असली मनुष्य तब कहलाता है जब मनुष्य ईश्वर का दर्शन करता है। तो यहाँ पर लेखक बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाया है कि आजकल पाखंड का ढेर है। हम लोग सच्चे सद्गुरु को नहीं पहचान पा रहे हैं कि सच्चे सद्गुरु कौन है। और सच्चे सद्गुरु जो होते हैं वह ईश्वर की प्राप्ति कहाँ होती है उसकी विधि बताते हैं, और विधि बता के जो है मनुष्य को सही रास्ता दिखाते हैं। उससे क्या होता है, मनुष्य जो है पशुता छोड़कर मनुष्यता की ओर किस तरह से अग्रसित होते हैं और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। तो आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उससे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के बीच में जो आपके जान पहचान के हैं, जिन्हें नहीं मालूम है कि यूट्यूब से भी पढ़ाई की जाती है हिंदी की, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। आगे मैं मिलूँगी नए पाठ के साथ। धन्यवाद।